हेलो साथियों, आप सभी लोगों को जोहार। जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं सतीश कुमार आप लोगों के बीच आज एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025 लेकर के आया हूं। और आज हम लोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और यह अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी यह करंट अफेयर्स का लाभ प्राप्त हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR अर्थात इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। भारत सरकार के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रत्येक 2 वर्ष पर इन्हें प्रकाशित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम जो इसे 1987 में प्रकाशित किया गया था। और इंडियन सर्वे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार इस श्रृंखला की वह वर्तमान में 18वीं रिपोर्ट है। और इसे 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा विमोचन किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988, वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो 1988 में। यह पूछा गया सवाल है, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33%, जो वर्तमान में 21.76% है। तो वर्तमान समय में कितना है? 21.76%। यहाँ केवल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही ऐसे हैं जिनके पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। बाकी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 33% से कम वन है। भारत में वन आवरण। भारत में अगर वन आवरण की बात की जाए तो भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यह दर्शाता है कि भारत का जो वन आवरण है वह 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, अर्थात 0.5% की वृद्धि हुई है 2021 की तुलना में, जो कि 2021 में 21.71% थी। तो वर्तमान समय में वहाँ बढ़ करके 21.76% हो गई। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिखी गई है, इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण देखते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल वृक्ष आवरण है वह 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। 2021 की रिपोर्ट की अगर बात किया जाए तो वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है इस वर्ष। ओके, भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े दी गई, इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात करें भारत में वन एवं वृक्ष आवरण में, वन और वृक्ष दोनों का, तो वन आवरण में बात किया जाए तो 21.76% प्रतिशत के दृष्टिकोण से। परंतु हम लोग क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से हम लोग को देखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वन आवरण में वृद्धि हुआ है 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर, और प्रतिशत के दृष्टिकोण से 21.76%, और वृद्धि हुआ है 156 किलोमीटर स्क्वायर। और वृक्ष आवरण में 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत के दृष्टिकोण से 3.41%, और वृद्धि हुआ है 1289 किलोमीटर स्क्वायर। अगर कुल बात की जाए तो 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और प्रतिशत है 25.17%, और वृद्धि हुआ है आपका 1445 किलोमीटर स्क्वायर कुल मिलाकर के। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात की जाए सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, तो आपके सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य जो प्रथम स्थान पर है वो आपका मध्य प्रदेश है, द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, और तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो मध्य प्रदेश जो है सो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है, और अरुणाचल प्रदेश में 65,882 किलोमीटर स्क्वायर है, और छत्तीसगढ़ में 55,812 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले, यानी कि सबसे कम वन वाले राज्य,
तो वह है हरियाणा प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर पंजाब और तृतीय स्थान पर गोवा। तो हरियाणा में 1614 किलोमीटर स्क्वायर है और पंजाब में 1846 किलोमीटर स्क्वायर है और गोवा में 2266 किलोमीटर स्क्वायर है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नोट में दी गई है कि सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले अगर क्रमशः 3 राज्य हैं अगर बात किया जाए तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। आगे की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि, अगर वन आवरण में अगर वृद्धि देखा जाए तो उन राज्यों का देखेंगे हम लोग। प्रथम स्थान पर जो है वह मिजोरम है, द्वितीय स्थान पर गुजरात है और तृतीय स्थान पर उड़ीसा है। तो मिजोरम में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 242 किलोमीटर स्क्वायर है और गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर है और उड़ीसा में 152 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं अगर बात की जाए कि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान हुआ है तो नुकसान करने वाले राज्य में आपका शीर्ष स्थान पर है, पहला स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरा स्थान पर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो गया आपका तृतीय स्थान पर। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 371.5 किलोमीटर स्क्वायर पर नुकसान हुआ है और आंध्र प्रदेश में 139 किलोमीटर में नुकसान हुआ है और तेलंगाना में 100 किलोमीटर स्क्वायर पर। वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने क्रमशः 3 राज्य, पहला जो है सो छत्तीसगढ़ है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा उड़ीसा है। यह जो आंकड़ा दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर बात किया जाए सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से प्रतिशत में वाले राज्य हैं। प्रथम स्थान पर आपका मिजोरम है जो कि 85.34% है और द्वितीय स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जो कि 78.67% है। वहीं अगर हम लोग वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो वह केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान पर लक्षद्वीप और द्वितीय स्थान पर है अंडमान निकोबार जो कि लक्षद्वीप में 91.33% है और अंडमान निकोबार में 81.62% है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में घने और खुले वन अगर देखा जाए तो बहुत घने वन, जहाँ की बहुत घने वन है तो वह पूरे देश में वह शीर्ष स्थान पर है, वह अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बहुत घने वन है यहाँ। और मध्यम रूप से अगर देखें मध्यम रूप से घने वन तो वह आपका मध्य प्रदेश और खुले वन की भी अधिकता अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दी गई है कि भारत में 43,623 वर्ग किलोमीटर में फैली झाड़ियाँ हैं जो कुल क्षेत्रफल का कितना है 1.33%। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कीजिएगा कि अगर पूछेगा कि फैली झाड़ियाँ कितनी हैं तो भारत में अगर कुल फैली झाड़ियाँ की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। वहीं अगर बाँस की बात की जाए तो भारत में बाँस धारित कुल क्षेत्र है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से सबसे अधिक है वह मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक बाँस कौन सा राज्य में है तो मध्य प्रदेश में 20,421 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक, अगर कार्बन स्टॉक की बात की जाए तो 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई। अगर 2021 की तुलना में अगर बात किया जाए तो 2023 में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, जिसमें से सबसे अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में है। भारत वन आवरण के मामले में अगर बोला जाए तो दुनिया में वह 10वां स्थान है जबकि रूस का पहला स्थान है। अगर पूरा विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत वन आवरण में 10वां स्थान पर है और प्रथम स्थान पर आपका रूस है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी गई है, आप लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र WGECSA के अंतर्गत सभी जिलों में वन आवरण 44,044 वर्ग किलोमीटर अनुमानित किया गया है। देश के पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र जो है सो 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। देश में जो कुल मैंग्रोव या कच्छ वन क्षेत्र जो है वह 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात किया जाए तो 0.15% है। भारत में मैंग्रोव कच्छ क्षेत्र वाले जो कुल राज्य हैं वह 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके टोटल 12 हैं। अगला पॉइंट है, 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में अगर कमी देखी जाए तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार दिया गया है। प्रथम स्थान पर अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल है, द्वितीय स्थान पर गुजरात है और तृतीय स्थान पर
आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर रैंक की बात की जाए तो प्रथम स्थान पर रैंक के दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश है और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर कर्नाटक है। अगर आंध्र प्रदेश में अगर वृद्धि की बात की जाए तो 13.1 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र में 12.39 वर्ग किलोमीटर है और कर्नाटक में 2.54 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए इस वीडियो पर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर पाएँ। तो चलिए इसी वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों भी या करंट अफेयर्स का अपडेट ले सकें।